क्या कह रहे हो बेटा? आरोही तुम्हारे घर मतलब ये अचानक, लेकिन ये फैसला उसने मुझे कुछ नहीं बताया बेटा, मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने। ये तुम सच बोल रहे हो ना? आरोही तुम्हारे घर? हाँ बाबूजी, मुझे लगा आरोही आपके कहने पे आई है मुझसे शादी। बेटा मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, उसने अपना फैसला बदल लिया। हाँ बाबूजी, मुझे लगता है शायद उसने ये सोच कर नहीं बताया होगा कि पहले मेरा जवाब जान ले। लेकिन बाबूजी आप तो मेरा जवाब जानते ही हैं। पर बाबूजी आरोही तो अर्जुन से प्यार करती थी ना, उसी से शादी करना चाहती थी। नहीं बेटा, हो सकता है उसकी बात समझ में आ गई हो कि वो तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है, तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रह सकती है। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अरे दीदी, अरे सुनो कल आरोही करण के घर गई थी। कल रात को ये कह रहा है कि कल रात को आरोही इसके घर पे गई थी और वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। आरोही ने करण को हाँ कह दी? ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई मिठाई खिलाओ। जी बता रहे, मैं भी जाकर सबको बता देती हूँ। अभय के बाद बहुत ही खुश हो जाएगी। सलिल, मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। तुमने आरोही से बात की? नहीं, उससे तो बात नहीं हो पाई, पर मुझे कुछ और बात पता चली। आरोही ने करण से शादी करने के लिए हाँ कह दी। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरोही ने ऐसा। लेकिन आरोही तो अर्जुन से, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी यही सोच कर परेशान हूँ। हल्दी की रस्म के बाद मैं उससे बात करूंगी। वहां देखिए, सब कितने खुश हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बाबा है। मुझे समझ में नहीं आया कि कल तक आरोही अर्जुन से शादी करने के लिए बाबा से लड़ रही थी, पर अचानक से करण को हाँ कह दी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हम ऐसे देख तो नहीं सकते ना। ये तो कैसी बातें कर रहा है? Are you crazy? नहीं यार, आरोही ने सच में हाँ कर दी करण सिंह को शादी के लिए। अभी पूर्वी और मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। आरोही इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही है, लेकिन भगवान ही जाने क्या सोचकर उसने ये फैसला लिया है। तू एक बार आरोही से बात कर, उसके बाद जो भी तेरा डिसीजन होगा मैं तेरे साथ हूं। बधाई हो समधी जी। अरे रनन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आरोही ने करण को हाँ कर दी। जी। अरे भाई मिठाई खिलाओ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी पक्की हो गई। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं समधी जी। जो तो मैं हूँ, 3 दामाद और तीनों एक से बढ़कर के। सच। लीजिए, आपकी दूसरी बहू भी आ गई। अरे बेटा आरोही, इधर बेटा। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना उदास। अब देखना, जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आएगी ना, तेरा रूप निखर जाएगा। अरे मुन्ना, एक बात सुन, लगे हाथों इसकी भी हल्दी की रस्म पूरी कर दे। हाँ, और करण पुत्र इतना देखा ना कितनी सोनी जोड़ी लग रही है। मैंने तो आज ही छोड़ दी थी दीदी कि आरोही शायद इस शादी को हाँ करेगी भी कि नहीं। मैंने कहा था ना मुन्ना, हमारी आरोही बहुत समझदार लड़की है।
वो कभी को गलत कदम नहीं उठाएगी यार। दीदी हल्दी बन गई है, रस्में कब शुरू करें? अरे शुरू होने वाली है। हाँ मेरे को याद है, तू भी लगे हाथों हाथ पीले कर ही ले। हाँ देख शादी की उम्र निकल गई ना तो तरसती रह जाएगी हाथ पीले करने के लिए। दीदी मैं तो अपने हाथ पीले रोज करती हूँ, हल्दी का उपटन जो लगाती हूँ। देखा इसको। अरे लड़के चलो रस्म शुरू करनी है। ये शगुन की हल्दी, करण के नाम की। पूर्वी दी, ये ले अदरक वाली चाय। शिमला की याद आ गई ना, कैसे हम पूरी रात बैठकर बाहर बर्फ को देखते देखते कितनी गपशप किया करते थे ना, और देखते ही देखते 5-5 कप चाय पिया करते थे, हमारी छोटी सी दुनिया की बातें करते थे। थैंक यू दी। वैसे तुझसे कुछ बात कहनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं सलिल को छोड़ दूं। क्यों दी? अरे जिंदगी में कोई फैसला लेने के लिए कोई वजह जरूरी थोड़ी ना है। चाय पी ले। पर दीप, सलिल जीजू तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अच्छा, तो मेरी इस एक बात पर तूने 2-2 सवाल पूछ लिए। अब तू ही मुझे बता कि मैं तुझसे कितने सवाल पूछूं? वैसे मैं सलिल को नहीं छोड़ रही। आरोही प्लीज एक बार और सोच ले। दीप, मैंने जो फैसला लिया है मैं उससे खुश हूँ। ये बात तू उसको जाके बताना जो तुझे नहीं जानती। जब तू अर्जुन का नंबर श्रुति के नाम से सेव करके पूरी रात कंबल में बैठकर उससे फोन पर बातें करती थी ना, तब से मुझे पता है कि तू उससे कितना प्यार करती है। जब वो तुझे बिना बताए तुझे फूल देता था, तब से मैं जानती हूँ कि वो भी तुझसे कितना प्यार करता है। आरोही, मुझे नहीं पता कि तेरे और उसके बीच में कोई गलतफहमी थी या कोई नाराजगी थी। मैं कभी बीच में नहीं आई। मैंने सोचा कि ये तेरी जिंदगी है, फैसला तो आखिर में तेरा ही होगा ना। आरोही, ये प्यार होती है ऐसी चीज है, कभी किसी तीसरे की बात नहीं सुनता। उसे जो ठीक लगता है वही करता है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया था ना, बाबा भी मान गए थे। फिर तूने अचानक करण से शादी करने का फैसला। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, तू ऐसा कैसे कर सकती यार? लोग अपने प्यार को पाने के लिए क्या नहीं करते, कितनी मुश्किलों का सामना करते, और तू खुद अपने प्यार को पाने के बाद खुद ही मुश्किल बन गई। ठीक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी आंखों में देखकर बोल, अरे तू ऐसा क्यों कर रही है?
तू अपनी खुशी का गला क्यों घोट रही? दीप, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि एहसास तो तुझे उस दिन होगा जब तू अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेगी और तुझे वो दिन दिखेगा जब तूने अर्जुन को मना किया था। और आज ये सवाल जो मैं तुझे पूछ रही हूँ ना, वो एक दिन तू खुद से पूछेगी कि तूने ऐसा क्यों किया। दीप, चाय? ठंडी हो गई, बिल्कुल हमारी बातों की तरह। बेटा, तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। करण बहुत अच्छा लड़का है और तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। चल नीचे चल, वो भी वही है। मैं आज ही शगुन दे करके तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर देता हूँ। आजा बेटा, आजा। आजा बेटा। आज आप सब लोगों से अपने एक दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। बेटियां माँ बाप के घर बस कुछ वक्त की मेहमान होती हैं और एक दिन अचानक शादी करके उसी घर को छोड़ करके चली जाती हैं जिस घर ने उसे बड़े होते हुए देखा होता है। बेटी के जाने की विदाई का जितना दुख माँ बाप को होता है, उतनी खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटी के घर बस गया। आज मेरी छोटी बेटी सुर की हल्दी है और आज ही मेरी बेटी बड़ी बेटी आरोही ने अपने लिए एक वर चुन लिया है। एक ऐसा वर जिसे मैं अपना बेटा मानता हूं और आज वो ही बेटा मेरे ही घर में मेरी ही बेटी का हाथ थामेगा और मेरा दामाद बन जाएगा। करण सिंह, मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि आप तहे दिल से दोनों बच्चियां और इनके दोनों पतियों को आशीर्वाद दें कि अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सके। इधर आओ बेटा। दीदी, बेटा बेटा ये नारियल और एक ये चांदी का सिक्का मैं शगुन के रूप में आपको दे रहा हूं कि आज से मेरी बेटी आरोही और आपका रिश्ता पक्का हो। जब तू अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेगी और तुझे वो दिन दिखेगा जब तूने अर्जुन को मना किया था, वो एक दिन तो खुद से पूछेगी कि तूने ऐसा क्यों किया। अपना हाथ खुश रहो बेटा।
आरोही, अब तुम कुछ खाओगी? नहीं अरे मैं ले आता हूँ ना। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। आरोही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इतने लोग हैं यहाँ, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। अभी को प्लीज कहिए ना। आरोही, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स। बाबा खुश हैं, बुआ खुश है, मेरी बहनें खुश है, सब लोग। और तुम? आरोही, सबका एक गुजरा कल होता है। मेरा भी था, तुम्हारा भी है। गुजरा कल जिंदगी से तो चला जाता है, पर दिल में रह जाता है कभी कभी। अगर तुम्हारे आज में ऐसा कोई कल या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कुछ था वो आपको पता है। मेरा गुजरा हुआ कल गुजर चुका है। अब मैं आपके साथ हूं, खुश हूं। अगर मेरे साथ हो तो अपना हाथ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर इसी पल से तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये रिश्ता कोई बंदिश नहीं है, कोई समझौता नहीं। ये रिश्ता है दोस्ती का। ये दोस्ती है विश्वास की, जिंदगी भर तुम्हें खुश रखने के वादे की। यहाँ कैसे? अपनी आरोही से मिले। वो किसी और की हो चुकी है। इंसान जिंदगी में एक ही बार किसी और आरोही मेरी हो चुकी है। आरोही उसी की होगी जो उसे खुशियां दे सके। तुमने अभी तक उसे क्या दिया है? सिवाय बेइज्जती और दुख के। और आज फिर आ गए। इस खुशी के मौके पर एक दुख देने फिर से आ गए तुम। उसकी खुशी छीननी, उसे दुख देने। दुख नहीं, प्यार प्यार प्यार।